हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com। इसमें हम 7 ऑनवर्ड साइंस और मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और इंग्लिश के लिए अभी हमने क्लास 9 की बुक बिहाइव को शुरू किया है। ये मैथमेटिक्स है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप नोट्स देख सकते हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं क्लास 7, 8, 9 और 10 की। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं। वर्कशीट्स विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड की गई हैं। इसी तरीके से साइंस पे क्लिक करके आप साइंस के नोट्स देख सकते हैं। और अभी हम शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो मैं आपको उसके नोट्स दिखलाती हूँ। ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैं चैप्टर, और इसमें हमने इस तरीके से बहुत स्मॉल में शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं और कुछ आपको डायग्राम से भी समझाया गया है इस तरीके से। तो ये सब बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 7 के लिए साइंस और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। अभी तक हम कर चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, फाइबर टू फैब्रिक, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इन सब की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आजकल हम कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसका थ्योरी पार्ट पूरा फिनिश हो चुका है और एक्सरसाइज में भी हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व कर चुके हैं। इन सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्वेश्चन नंबर 7 to 13। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। रूमिनेंट्स यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो कि ह्यूमंस को डाइजेस्ट नहीं होता? तो उसका आंसर है द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Grass cannot be digested by humans and many animals because bacteria which digest cellulose is not present in humans, क्योंकि ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो ह्यूमन में नहीं होता है। Why do we get instant energy from glucose? मतलब हमें ग्लूकोज से क्यों एकदम से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है? In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide, क्योंकि सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एनर्जी रिलीज होती है। सो वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। एंड विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन? 9th क्वेश्चन में हमें वो डाइजेस्टिव पार्ट बताने हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो वो किस में होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर च्यूइंग ऑफ फूड, वो कहाँ होता है? माउथ में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टमक में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, लार्ज इंटेस्टाइन। 10th क्वेश्चन है राइट वन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो similarity between the nutrition in amoeba and human beings, digestive juices are secreted into the food vacuole by amoeba and juices act on the food and break it down into simpler substances. Digested food is absorbed and used for growth and maintenance. Digestive juices are secreted into the stomach and in small intestine by human. Juices act on the food and break it down into simpler substances. Digested food is absorbed and used for growth and maintenance. सेम दोनों में सिमिलैरिटी है कि डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और बॉडी जो है उस फूड को एब्जॉर्ब करती है और अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करती है। डिफरेंस, अमीबा feeds on some microscopic organism और human feed on different type of food as vegetable, meat, etc. कॉलम 1, कॉलम 2 दो दिए हुए हैं, उसमें हमें आइटम्स दिए हुए हैं और इन आइटम्स को हमें मैच करना है। तो अभी हम कॉलम बी से सेकंड से मैच करते हैं। बाइल जूस सिक्रीशन, ये सी में है। लीवर से होता है बाइल जूस सिक्रीशन। फिर स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? डी रेक्टम, सेल्युलर सिक्रीशन। ए सैलिवरी ग्लैंड। एसिड रिलीज,
बी स्टमक में एसिड रिलीज होता है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन एंड रिलीज ऑफ फीसेस एनएस। अभी हमें डायग्राम दिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसको हमें लेबल करना है, तो इसको अभी हम लेबल करते हैं। ये डायग्राम है। सबसे पहले ये जो ट्यूब जैसी आ रही है फूड पाइप, इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लीवर और गॉल ब्लैडर। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स, ग्रास? डिस्कस। नो, ह्यूमन्स कैन नॉट सर्वाइव only on raw leafy vegetables, grass. Raw leafy vegetable grass are rich in cellulose and humans are incapable of digesting cellulose because of the absence of enzyme that digest cellulose. तो हम ग्रास वगैरह हम इतना खा करके उस पे ही सर्वाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्रास के अंदर सेल्यूलोज होता है और हमारे अंदर वो एंजाइम या बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चंस करे 7 to 13, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना सजेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, और रिटन मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स मिलेंगे और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स मिलेंगी और वर्कशीट विद सॉल्यूशंस मिलेंगी, और क्लास 9 के लिए इंग्लिश की बुक भी हाइव को शुरू किया है तो उससे भी रिलेटेड मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।